सब्जियों की खेती हो, बागवानी हो या फिर खाद्यान्न फसलों की खेती हो, खरपतवार हमेशा से इसमें काफ़ी परेशानी खड़ी करता रहा है। और ख़ासकर बरसात के समय में खरपतवार बहुत ज़्यादा उग जाता है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। यदि किसान भाई लोग ऐसे ही सिंपल खेत में इसकी बुआई कर देते हैं और सब्जियों की बढ़वार के साथ ही खरपतवार का भी बढ़वार होता है और मैनुअली इसको खरपतवार को निकालते हैं, तो जब तक वो अपने खेत में खरपतवार को निकालते हैं तब तक काफ़ी कुछ पोषक तत्व खरपतवार के माध्यम से खींच लिया जाता है। और इन सब से बचने के लिए यहाँ पर हम किस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं और क्या क्या किया जा सकता है जिससे कम से कम नुकसान हो और खरपतवार का भी सफाया हो जाए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो यहाँ पर करेला लगाया हुआ है, करेले के लिए हमने यहाँ पर मल्चिंग किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम ड्रिप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कि ड्रिप के साथ मल्चिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारा मेन जो मकसद है यहाँ पर खरपतवार ना हो और इससे हमारे पौधे प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर जो होल किया गया, उसके बाद यहाँ पर जो पौधे लगाए गए हैं, बगल से कुछ खरपतवार निकलते हैं तो उसको मैनुअली निकाल लिया जाता है। बीच के एरिया में यहाँ पर एक दो बार खरपतवार उगे थे, यहाँ पर हमने रासायनिक दवा का प्रयोग किया, खरपतवार ख़त्म हो गए। दोबारा अब यहाँ पर छोटे छोटे खरपतवार निकल रहे हैं, इसके लिए हम एक दूसरी रासायनिक दवा का प्रयोग करेंगे। छोटे पौधे आसानी से सूख जाते हैं तो इसके लिए सस्ती दवा का प्रयोग करेंगे, तो उससे खरपतवार का सफाया हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्चिंग और रासायनिक दवाओं के प्रयोग से खरपतवार को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और ख़ासकर सब्जियों की जो खेती होती है या फिर जो बागवानी होती है, इसमें आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी दवा का प्रयोग करें और किस तरीके से इसका कंट्रोल करें। तो यहाँ पर हम कुछ दवाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये ग्लाइफोसेट 41% SL का है जो राउंडअप नाम से है, और इसी तरीके से यही चीज़ पॉपुलर नाम से भी आती है, इसमें भी ग्लाइफोसेट है। तो ये सिस्टेमिक बेस्ड का होता है। इसकी जो क्रियाविधि होती है, जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो कोई भी खरपतवार हो, बहुवर्षीय हो या एक वर्षीय हो या सीजनल हो, तो उसके जड़ों तक इसका असर जाता है और पूरा पौधा सूख जाता है। मतलब हम इसका स्प्रे करते हैं, केवल पत्तियों पर स्प्रे होता है, बाकी जगहों पर स्प्रे नहीं होता, तो भी इसका पूरा प्रभाव, इसके पूरी जड़ों तक इसका प्रभाव होगा और पूरा पौधा सूख जाएगा। तो इसका जो डोज होता है ये 250 ml प्रति 15 लीटर पंप का होता है, और इस टाइम पर इसका काफ़ी रेट बढ़ चुका है, 650-700 रुपये लीटर आ रहा है। तो एक टंकी का जो रेट है करीब 170 रुपये पड़ेगा। मतलब आप 15 लीटर की पंप में आप स्प्रे करते हैं तो आपका 170 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अब बात करते हैं इसका स्प्रे हमें कहाँ करना है। जैसे कि आपकी बागवानी की फसल है, अमरूद है, नींबू है या फिर आम है या फिर आपका जैसे ये एप्पल बेर है, पपीता है और केला है, तो इसमें आपको यदि बड़े बड़े खरपतवार हो गए, बहुवर्षीय खरपतवार हैं, तो जड़ों के आसपास का जो क्षेत्र करीब 1-1.5 फीट की दूरी को छोड़कर या फिर किसी चीज़ से उसको कवर करने के बाद, या फिर हमने जैसे केला लगाया हुआ है, इस टाइम पर केले का प्लांटेशन होता है, तो छोटे छोटे पौधे हैं, 9 इंच 10 इंच 1 फीट के पौधे हैं, तो उसको बाल्टी से या किसी चीज़ से ढक कर, जब हवा बहुत धीमी चल रही होती है तो उस टाइम पर हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। और जो हमारा स्प्रे मशीन है उसमें रेगुलेटर लगा होना चाहिए, और जो हम नोजल का प्रयोग करेंगे वो सिंगल होल का नोजल हो, तो बहुत स्लो करके हम इसका स्प्रे करेंगे तो पूरे खेत से खरपतवार ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए जैसे हमारी ये 5 फीट का जो गैप है, इसके बीच में जो यहाँ पर एरिया है, इसमें जो खरपतवार उगे हैं, इसके लिए भी हम सिंगल नोजल वाले स्प्रेयर से हम इसमें स्प्रे करेंगे तो खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे। एक बार यहाँ पर स्प्रे किया गया था, खरपतवार बड़े हो गए थे। इसी तरीके से बगल की जो साइड हमारा बैगन लगा हुआ, उसमें भी खरपतवार बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं, और इधर करीब 10-15 दिन से बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, इस वजह से अभी उसमें स्प्रे नहीं हो पाया है। तो वहाँ पर भी स्प्रे होगा। मल्चिंग लगाया गया, बीच के एरिया में हम आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे करने के बाद जैसे अब देख सकते हैं जो खरपतवार उगे हुए हैं, छोटे छोटे खरपतवार हैं, या तो ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं या फिर ये जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं जो 1-2 इंच की साइज़ के हैं। इसके लिए यहाँ पर हम यदि राउंडअप का स्प्रे करते हैं तो 170 रुपये का खर्चा आएगा। उसके बाद खरपतवार पर पड़ेगा, बीच की जो मिट्टी है इन सब पर भी पड़ेगा, और क्योंकि खरपतवार कम मात्रा में है तो इसके लिए हम यहाँ पर एक दूसरी दवा के बारे में बताएंगे। ये जो दवा है 5 लीटर की फाइल 2500 रुपये की पड़ी, मतलब 500 रुपये लीटर की है। ये टेक्निकल पैराकार्ड डाइक्लोराइड 24% का है, अलग अलग कंपनियों का आता है, आप कोई भी इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो सिजेंटा का यहाँ पर है, इसका हमारा जो अनुभव रहा है, ये जो आपका 50 ml में इफेक्ट देगी, वही आपको दूसरी कंपनी का लेंगे तो 70 ml में पड़ेगा। इस कंडीशन में जैसे कि खरपतवार छोटे हैं तो आप यहाँ पर 50 ml प्रति टंकी का प्रयोग करके आसानी से इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस गैप में हम इसको यदि स्प्रे करते हैं
तो 15 लीटर के पंप में 50 ml लेना है और अच्छे तरीके से भिगो देना है। ये जो दवा है ये कांटेक्ट बेस्ड की है, मतलब पौधों के या खरपतवार के जितने एरिया पर इस दवा का स्प्रे होगा उतनी दूरी पर ये अपना प्रभाव डालेगी। ये इसके सेल्स को डिफ्यूज़ कर देती है, मतलब सेल्स को तोड़ देती है, कोशिका विभाजन इसका जो है बंद हो जाता है और इसमें इसकी जो खरपतवार है ये सूख जाते हैं। तो आप यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपका 25 से 30 रुपये प्रति पंप का खर्चा आएगा। इसी तरीके से जैसा इसका जो ये कांटेक्ट बेस्ड का है तो इसका असर आपका 2-3 घंटे के अंदर दिखना शुरू हो जाता है। कोई आपका ऐसा खेत पड़ा हुआ है जिसमें बड़ी बड़ी घासें हो गई, आपको फिर उसकी जुताई करनी है, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 50 ml प्रति पंप के हिसाब से इसका स्प्रे कर दीजिए। और यदि ज़्यादातर जो बहुवर्षी है, थोड़ी चौड़ी पत्ती की है, तो आप इसको 80 ml 90 ml तक भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें यदि आप बढ़ाकर थोड़ा प्रयोग करते हैं तो उस पर भी असर जाएगा। इस तरीके से आपका खेत में जो खरपतवार हैं सब खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि कुछ कंद वर्गीय सब्जियां होती हैं, जैसे आलू की बुआई है, अरवी है और सूरन है जिसे जिमी कंद बोलते हैं, इन सब की बुआई करें, मतलब कि जिसका ग्रोथ नीचे कंद से होता है। या फिर हमने गन्ने की बुआई किया हुआ है, खेत की तैयारी करने के बाद, बुआई करने के बाद जब इसका अंकुरण होता है करीब 15-20 दिन के गैप में काफ़ी कुछ छोटे छोटे खरपतवार खेत से निकलने शुरू हो जाते हैं और उसी समय कंद से भी कुछ कंद बाहर आ जाते हैं और कुछ अंदर ही रहते हैं। तो उस टाइम पर हम पैराकाट डाइक्लोराइड का स्प्रे कर देंगे। कंद पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो हमने गन्ना लगाया है, आलू लगाया, इन पर प्रभाव पड़ेगा। ऊपर निकले हुए हिस्से सूख जाएंगे, लेकिन जो खरपतवार है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर वो कुछ निकलना ही शुरू हुई है। 1 इंच 1.5 इंच का उसकी हाइट है, तो सभी खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं और बाकी हमारा जो कंद जो हमने फसल की बुआई किया हुआ वो दोबारा से अपना ग्रोथ ले लेती है। तो इस तरीके से सस्ते में खरपतवार का एक बार सफाई हो जाता है। दोबारा जब पौधे बड़े होते हैं फिर से दोबारा कोई खरपतवार निकलता है तो उसको मैन्युअली हटा सकते हैं या फिर और कोई दवा का प्रयोग कर सकते हैं या फिर निराई गुड़ाई से भी हटा सकते हैं। तो समय समय पर पौधों की अवस्था के हिसाब से हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं और मैनुअली भी खरपतवार को निकालते हैं, तो इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, यदि यहाँ पर हमने मल्चिंग नहीं लगाई हुई होती तो इसके आसपास काफ़ी खरपतवार होते, जैसा कि इससे बगल में हमने बैगन भी लगाया हुआ है, वहाँ पर मल्चिंग भी लगी हुई है। खरपतवार बैगन की लगभग हाइट के बराबर हो गए हैं। यदि मल्चिंग नहीं लगी हुई होती तो उसके जड़ों के भी चारों तरफ काफ़ी कुछ खरपतवार होते, तो जिस हिसाब से हमारे बैगन की फसल है उसका जैसा ग्रोथ है, जिस तरीके से उसमें हरियालीपन है, वो बिल्कुल नहीं होती और पौधा पूरा बैठ जाता है। तो इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि मल्चिंग लगा दें और इसके जड़ों के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ से पोषक तत्वों का जो कंपटीशन है वो खरपतवारों के द्वारा ना हो। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप भी इन तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। और हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।